वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छा स्पष्ट किया। और बताओ गुप्ती, बताओ। अच्छा पॉइंट है ये भी। माने अगर वो शरीर सहित मिलाकर कह रहे हैं तो अपने शरीर आदि की क्रिया का भी मैं ही मेरा करता धरता, तो व्यवहार न्याय का कथन हो गया। ठीक है, अच्छी बात है। देखिए अच्छा है ना, आप लोग डिस्कस करते हैं तो नए नए पॉइंट्स निकल के आते हैं। लेकिन आज्ञा का सबसे बेस्ट लगा क्योंकि एकदम व्यवस्थित था। देखो निश्चय न्याय अभेद वस्तु का प्रतिपादन करता है। ठीक है, तो वस्तु अभेद है, आत्मा अभेद है, उसमें कर्ता कर्म के भेद डालने से ऐसा लगता है कि दो चीज़ें हैं कि मैं करता हूँ और जिसको करता हूँ वो दूसरा है मैं, तो मैं में दो भेद खड़े कर दिए, इसलिए व्यवहार न हो गया। अभेद सो निश्चय, भेद सो व्यवहार। लेकिन जिस द्रव्य की जो परिणति हो उसे उसी की कहे, वो निश्चय है, ऐसी भी परिभाषा है। और इसमें परद्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं हूँ, परद्रव्य मेरा कर्ता धर्ता नहीं है। ठीक है, इस कथन को समझाने के लिए कहा कि मैं ही मेरा कर्ता धर्ता, तो ये उस जो व्यवहार का कथन था उसका निषेध किया ना इसने, इसलिए यही कथन निश्चय न्याय का हो गया। बहुत बढ़िया। देखो समझ में तो आ रहा है आप सबको, लेकिन उसको प्रस्तुत कैसे करें तो उसके लिए आपको थोड़े बहुत ये जिनवाणी की परिभाषाएं आपके ज्ञान में होगी ना अगर निश्चय व्यवहार की, तब आप अच्छे से स्पष्ट कर पाएंगे। चलिए, तो इतनी बात अपने को समझ में आई कि हमको ये पहचान में आना चाहिए। नहीं तो आप हर जगह थोड़ी लिखा होगा कि निश्चय न से कि व्यवहार न से, वहाँ तो कथन है जिनवाणी में, हर जगह तो निश्चय व्यवहार नहीं लिखा। तो निश्चय व्यवहार समझने का प्रयोजन भी ये है कि आप उसकी अपेक्षा को समझें। अब निश्चय व्यवहार मान लो आप कोई नाम ना जानते हो, लेकिन उस प्रकरण में क्या बात किस अपेक्षा कही जा रही है उसको पकड़ लें तो काम हो गया। लेकिन नहीं पकड़ पाते तो आचार्य ने देखो इतनी मेहनत की कि निश्चय व्यवहार न्यायों के द्वारा कि हम आपको कैसे समझा पाएंगे, उसके लिए निश्चय व्यवहार टूल है एक तरह से। बात समझ में आ रही है? देखो जहाँ एक और व्यवहार न्याय से निमित्त आदि की अपेक्षा एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता कहा जाता है और निश्चय न्याय से मैं ही मेरा कर्ता धर्ता कहा जाता है, वहीं दूसरी ओर कर्ता कर्म का भेद करना ही व्यवहार है। इस प्रकार के भेद का निषेध निश्चय न्याय का कार्य समझा जाता है कि मेरे में कर्ता कर्म का भी कोई भेद नहीं है। ये निश्चय न्याय का कथन हो जाएगा, मैं अखंड एक ज्ञायक भाव हूँ। अच्छा, मैं अखंड एक ज्ञायक भाव हूँ। अब इसको भी देखो तो इसमें भी विशेषण विशेष्य भेद खड़ा हो गया कि मैं और अखंड ज्ञायक ये उसके विशेषण। समझ में आया? तो इस भेद का भी निषेध होगा तो परम शुद्ध निश्चय नहीं होगा। बस वो परम शुद्ध निश्चय में। इस प्रकार निश्चय का कार्य अभिन्न कर्ता कर्म आदि षटकारक के साथ साथ कर्ता कर्म के भेद का निषेध भी है। क्या दो बातें हो गई? निश्चय न एक तो अभिन्न षटकारक को बताता है कि मैं ही मेरा कर्ता धर्ता, और कर्ता कर्म के भेद का निषेध भी करता है। एक अखंड वस्तु में आपने जो भेद डाला ना कि मैं करता हूँ, मैं ही कर्म हूँ, मैं ही संप्रदान हूँ, अपादान हूँ, तो इस भेद का निषेध भी करता है। और व्यवहार न्याय का कार्य जहाँ एक और कर्ता कर्म का भेद करना है, वहीं दूसरी ओर भिन्न भिन्न द्रव्यों के बीच कर्ता कर्म का संबंध बताना भी है। इसमें सद्भूत असद्भूत बता पाएंगे आप इस कथन में कि भेद करना कर्ता कर्म का, ये सद्भूत व्यवहार है कि असद्भूत व्यवहार?
एक अखंड वस्तु में कर्ता कर्म का भेद करना कि मैं मेरा कर्ता नहीं मेरा धर्ता, सद्भूत व्यवहार, और पर द्रव्य के साथ कर्ता कर्म का संबंध करना ये असद्भूत व्यवहार का कथन है। समझ में है? और इसमें अपेक्षाएं लगा सकते हो कि पर के साथ मेरा कर्ता कर्म निमित्त की अपेक्षा है, ठीक है, व्यवहार का कथन हो गया। और मेरे साथ मेरा कर्ता कर्म संबंध उपादान की अपेक्षा है, इसलिए वो निश्चय न्याय का कथन हो गया। अब आगे भी फिर इसका और खुलासा करेंगे। इस प्रकार भेदाभेद संबंधी निश्चय व्यवहार में कर्ता कर्म संबंधी भेद अभेद भी आ जाता है। जैसे हमने चर्चा चल रही थी ना, पर से भेद अपने से अभेद, इसी प्रकार कर्ता कर्म का भी यहाँ स्पष्टीकरण किया। निश्चय व्यवहार न्यायों की परिभाषा में भेद अभेद विशेषणों के साथ उपचार विशेषण का भी प्रयोग है। अब इस पर ध्यान देना, उपचार वाले विशेषण पर। दो द्रव्यों की एकता संबंधी जितने भी संयोगी कथन हैं वे सब उपचरित ही तो हैं। अंडरलाइन कर लेना, इसी को कहते हैं उपचार कथन। वो दोनों एक हो नहीं गए, लेकिन उन दोनों को एक कहना झूठ तो नहीं है, उपचार कथन है, क्योंकि उपचार का अपना एक प्रयोजन है। 47वीं गाथा की टीका याद है ना आपको? 47वीं गाथा की टीका कि अगर सर्वथा ऐसा माने कि जीव देह से जुदा है, ठीक है, व्यवहार न्याय का सर्वथा ही निषेध करें, अगर वो सर्वथा असत्यार्थ हो, तो जिस प्रकार राग को मसल देने पर हिंसा नहीं होती, उसी प्रकार जीवों को मसल देंगे और कहेंगे ये तो जीव तो अखंड है, अजर अमर है, ये तो शरीर तो वैसे ही पुद्गल है। ऐसे भी होते हैं महारथी कि ज़्यादा समझ जाते हैं, तो यही कहते हैं सब तो पुद्गल है भैया। जैसे कोई मुमुक्षु होता है ना, उनके बच्चे ज़्यादा तो समझते नहीं, लेकिन इतना समझ जाते हैं पुद्गल है। उनने कोई नुकसान कर दिया और पिताजी ने गुस्सा किया, अरे बाबा ये तो पुद्गल है। समझ में है? अब वो उस भाव को नहीं समझ रहे, तो इसलिए नयों को हंसी मजाक का नहीं बनाना, बहुत दोष आता है। बहुत पवित्र मन से ये आत्मा की सिद्धि के लिए, ठीक है, ये जिनेंद्र भगवान का बताया हुआ नय चक्र है, इसे खेल खेल के लिए मत यूज़ करना, ब्रह्मास्त्र है, इसे मजाक का विषय नहीं बनाना। देह और आत्मा को एक बताने वाला संयोगी कथन उपचरित व्यवहार ही तो है। एक द्रव्य के भाव को दूसरे द्रव्य का बताना, एक द्रव्य की परिणति को दूसरे द्रव्य की बताना, दो द्रव्यों की मिली हुई परिणति को एक द्रव्य की कहना, दो द्रव्यों के कारण कार्य आदि में भी इस प्रकार के कथन करना, ये सब उपचरित कथन ही है। प्रश्न लिखो। व्यवहार ने किस प्रकार उपचार करता है? किस प्रकार उपचार करता है? उपचरित कथन से क्या आशय है? बता दोगे इस पैराग्राफ में से? मैं बाद में भूल जाऊंगा, मुझे याद नहीं रहता कौन से पेज पे होगा, कहाँ होगा, तो आप साथ साथ अंडरलाइन करते जाओ। चाहे आंसर में लिख लो पेज नंबर 29, जहाँ आप क्वेश्चन लिखते हो वहाँ लिख लो पेज नंबर 29, और आप डेली जो अपने नोट्स बनाते हो उसके ऊपर लिखा करो इतने पेज से इतने पेज तक का विषय है इसमें, नहीं तो फिर आप ढूंढते फिरोगे। और देखो इसी में आत्माश्रित कथन निश्चय, पराश्रित कथन व्यवहार, वो परिभाषाएं भी इसमें घटित हो जाएंगी। अब भूतार्थ, सत्यार्थ, असत्यार्थ कहने वाली बात, तो इसकी चर्चा अब हम कल करेंगे। वो 11वीं गाथा है ना, भूतत्वमस्सिदो खलु सम्मा दिट्ठी हवदि जी। तो अब ये पॉइंट याद रखना, हमारी कल चर्चा चली थी भेद अभेद की है, और उसकी हाँ पर से भिन्न स्व से अभिन्न। आज उसमें हमने कर्ता कर्म संबंधी आदि भेद अभेद को भी देखा, ठीक है, उपचरित कथन क्या है उसको देखा। आज हमने 3 बातें देखी हैं। एक हमने इम्पोर्टेंट बात देखी, एक ही कथन निश्चय न्याय का भी हो सकता है और व्यवहार न्याय का, वो डिपेंड करता है अभिप्राय पर। सही है, चलिए अब आप समझते रहना। देखो
और मुझे नहीं लगता कि ऐसी चीज़ है कि आपको समझ में नहीं आए। आपको नहीं समझा पाऊँगा तो फिर किसी को नहीं समझा पाऊँगा। ठीक है, चलिए। जा वाणी के ज्ञान से